साल था 1970। नासा का मिशन अपोलो 13, अमेरिका का तीसरा चांद पर उतरने वाला अभियान। 3 अंतरिक्ष यात्री, जेम्स लोवेल, फ्रेड हाइज और जैक स्विगर्ट, सैटर्न वाया रॉकेट से अंतरिक्ष की ओर रवाना हुए। सब कुछ सामान्य था जब तक कि मिशन शुरू हुए 56 घंटे नहीं बीत गए। अचानक यान के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। स्पेस से आवाज आई, ह्यूस्टन, वी हैव हैंड ए प्रॉब्लम। यान के ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 में विस्फोट हो गया था। उस विस्फोट से बिजली बनाने वाले फ्यूल सेल्स बंद हो गए। यान की पावर सप्लाई, ऑक्सीजन और नेविगेशन सिस्टम लगभग ठप पड़ गए। यान अंधेरे और ठंड में डूब गया। अब मिशन का मकसद चांद पर उतरना नहीं था, बल्कि तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदा धरती पर वापस लाना था। अपोलो 13 के 2 मुख्य हिस्से थे, कमांड मॉड्यूल ओडिसी और लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस। कमांड मॉड्यूल को नुकसान पहुंच चुका था, इसलिए उन्होंने लूनर मॉड्यूल को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया। वहीं से बिजली, ऑक्सीजन और दिशा नियंत्रित की जा रही थी। यान के अंदर तापमान 0 के करीब पहुंच गया था, पानी सीमित था और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगा था, जो कुछ घंटों में जानलेवा साबित हो सकता था। NASA के इंजीनियरों ने धरती पर बैठकर एक अद्भुत काम किया। उन्होंने यान का मॉडल बनाकर टेप, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक की मदद से एक नया CO2 फिल्टर एडॉप्टर बनाया। वही डिजाइन रेडियो से स्पेस में भेजा गया और तीनों ने वैसा ही बनाकर अपनी जान बचाई। अब अगली चुनौती थी पृथ्वी के वायुमंडल में सही कोण से प्रवेश करना। अगर कोण थोड़ा भी गलत हुआ तो यान या तो जल जाता या हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटक जाता। नासा के कंप्यूटरों और वैज्ञानिकों ने सटीक गणनाएं की। सिर्फ 14 सेकंड की इंजन बर्न से यान का रुख सही किया गया। 17 अप्रैल 1970, 4.5 दिन तक चले संघर्ष के बाद अपोलो 13 का कमांड मॉड्यूल प्रशांत महासागर में उतरा। तीनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित थे। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। मिशन को ए सक्सेसफुल फेलियर कहा गया, क्योंकि भले ही वह चांद तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसने इंसान की बुद्धि, विज्ञान और हिम्मत की असली ताकत दिखा दी। अपोलो 13 ने साबित किया कि विज्ञान सिर्फ मशीनों का खेल नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और इंसानियत की जीत है। तो जब भी आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, अपोलो 13 को याद कीजिए, क्योंकि जब सब खत्म लगता है, वहीं से सच्ची शुरुआत होती